देखिए, फार्म भरने में सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट का फार्म भरा जा रहा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसकी लास्ट डेट 2 अप्रैल 2024 को 7 जुलाई 2024 में इसका एग्ज़ाम डेट निश्चित है। इसको फॉर्म भरने के लिए गूगल में हम लोग CTET.NIC.in सर्च कर इंटर करेंगे। जैसे ही ये ओपन पेज ओपन होगा, उसके बाद जो यहाँ पर देखिए अप्लाई फार्म का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये अप्लाई फॉर CTET पर हम लोग क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ खुलने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर जो हम लोग क्लिक कर जो है नेक्स्ट फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो है इस बुलेटिन जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी आपकी जानकारी होगी नहीं होगी ये कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि फीस के लिए भी दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि फ़ोटो की बात होती है, तो फ़ोटो जब आप लोगों को कोई भी फार्म अगर हो, यदि फ़ोटो में लगाना हो तो उसका वाइट बैकग्राउंड रखा करिए, जिससे कि हर फार्म में आपको कोई दिक्कत ना हो। और साइज़ की बात करते हैं, 10 से 100 KB के बीच में फ़ोटो। और जो सिग्नेचर की बात करें 3 से 30 मस्ट यही होता है। मैक्सिमम लोग इसमें फेल हो जाते हैं। चलिए हम लोग फॉर्म को टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके क्लिक टू प्रोसीड करते हैं। चलिए हम लोग अब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर हो उसको सेलेक्ट कर, ट्रांसजेंडर भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग मैक्स टू मैक्स टाइम में आधार कार्ड सेलेक्ट किया करिए। उसके लिए ये वाला ऑप्शन होता है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद प्रूफ। बाकी आप जो नहीं है, यदि आपके पास कुछ इसमें दिक्कत है तो आप इसमें से किसी भी आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपने केस में आधार कार्ड सेलेक्ट कर आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो विलेज, पोस्ट, थाना जो कुछ भी है आपका अपना भरेंगे। उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करेंगे। आपका जो स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो है हम लोग पिन कोड भरेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही भरेंगे, क्योंकि इस पे जो OTP जाएगा, OTP जो हम लोगों को चाहिए। चलिए हम लोग भरते हैं। तो हम लोग भरने के बाद जो है, अगर आप लोगों का सेम एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर सेम कर जो है यहाँ पर टिक कर देंगे, आपका ऊपर वाला एड्रेस सेम में आ जाए। हमारे केस में एड्रेस सेम है, इसलिए हमने सेम कर दिया। अब यहाँ पर आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के लिए आपको यदि दिक्कत होता है तो कुछ इस तरीके से पासवर्ड बनाइए, जिसे @ 1 2 3 4 5 रखिए। और आप किसी भी नाम को सिलेक्ट कर लीजिए, उसका पहला अक्षर बड़ा, दूसरा अक्षर छोटा कर दीजिए, वो दोनों में सेम हो जाएगा। उसके बाद इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए। जैसे कि आप रेयरली विजिट क्या कर सकते हैं, गूगल वेबसाइट विजिट करते हैं कि याहू करते हैं, तो जो वेबसाइट विजिट करते हैं जो आपको याद हो उसको यहाँ भरने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे, ये बटन आएगा। इसको क्लोज करने के बाद ये प्रीव्यू आप ऊपर तक चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से हम दिखा नहीं सकते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। चेक करने के बाद आई एग्री पर टिक करने के बाद जो है सबमिट OTP करेंगे। OTP आएगा, OTP को भरने के बाद सबमिट कर दीजिए। यस करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि आपका पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक कर हम लोग अगले स्टेप के लिए बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल जो है कंप्लीट है। बाकी जो है 1 2 3 4 5 स्टेप अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर जब हम लोग इस स्टेप पर आएंगे, ऊपर आपका डिटेल दिखाएगा, उसको जो है हम सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिए। यहाँ पे जो है इंडियन आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जनरल, SC ST OBC NCL। अगर OBC हैं तो आप OBC NCL, जनरल केस में जनरल, SC ST। अगर आप विकलांग हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। एबिलिटी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो कर आगे बढ़िए। आप एम्प्लॉय हैं, नॉट एम्प्लॉयड है। अगर एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय टीचर हैं, एम्प्लॉयमेंट अदर देन टीचर, किसी विभाग में टीचर है तो इसको क्लिक कर आगे बढ़िए। अदरवाइज अगर नॉट एम्प्लॉय तो नॉट एम्प्लॉय कर आगे बढ़िए। एक कैप्चा भरकर सबमिट कर दीजिए। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जो है सिटी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका लैंग्वेज हिंदी, फर्स्ट में हिंदी रहेगा, जैसा कि मैक्सिमम लोग इसी। देखिए, फार्म भरने में सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है यहीं पर आती है। अभी जो मैं फार्म भर रहा हूँ ये B.Ed कैंडिडेट का है, और B.Ed वालों को जो है अभी 6 से 8 तक ही जूनियर लेवल का ही फार्म भरना है। अगर दोनों कैटेगरी और दोनों पेपर आप लोग BTC कैंडिडेट हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आप हिंदी तो अनिवार्य है, हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्स अनिवार्य का मतलब ये है कि यहाँ के जो है जितने बच्चे हैं ज़्यादातर जो है
हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं। दूसरा लैंग्वेज आप संस्कृत, इंग्लिश जो आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी तरह जो है अभी एक सिलेक्शन की बात आती है, तो अगर ये जो है बीटीसी के कैंडिडेट हैं तो बीटीसी में प्राइमरी या जूनियर दोनों में भरना है तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं, बीएड का कैंडिडेट है तो ये 2 नंबर का जो ऑप्शन है, एटलीस्ट 50% मार्क इधर ग्रेजुएशन आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास अपेयरिंग फाइनल ईयर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, लोग इधर उधर फ़ोन फालतू की फ़ोन करके पूछते रहते हैं। अब बात आती है मैथमेटिक्स एंड साइंस में सिलेक्शन। अब आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग, उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। यहाँ पर होता है क्या, जैसे मेरे केस में मेरा जो कैंडिडेट है मैथ और साइंस को सेलेक्ट कराना चाह रहा है, तो और ये बीएड का कैंडिडेट है, तो इसने जो है डिग्री, जो कि बीएड जो है डिग्री होती है और जो बीटीसी होता है वो डिप्लोमा होता है, तो इसका भी कन्फ्यूजन बहुत लोगों के पास रहता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज न होइए। जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये जो बीएड का कैंडिडेट है इसलिए हम इसे डिग्री सेलेक्ट किए हैं। अगर आप बीटीसी धारक हैं तो डिप्लोमा सेलेक्ट कर आगे बढ़िए। अब बात आती है सेंटर आप अपने हिसाब सेलेक्ट कर कैप्चा भरकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अभी हम लोग जो है क्वालिफिकेशन डिटेल के स्टेप पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग अगर अपेयरिंग में है तो भी फार्म भर सकते हैं। हमारे केस में कैंडिडेट पास है तो हम लोग पास पर सेलेक्ट कर आगे बढ़ते हैं। पास करने के बाद जो आपका ईयर है उसको ईयर सेलेक्ट करिएगा। देखिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होती है, लोग लगते हैं यूनिवर्सिटी खोजने इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोजेंगे, यूनिवर्सिटी खोजते रह जाएंगे। इसका 60 तरीका है, अदर लिखिए। अगर यूनिवर्सिटी एक बार में मिल जाती है प्यार से तो उसको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज अदर कर जो है आप आगे बढ़ जाइए। इसमें आपको फार्म में कोई मिस्टेक नहीं होगा। बहुत लोग यहाँ पर बहुत टाइम अपना वेस्ट कर दें यूनिवर्सिटी खोजने के चक्कर में, तो यूनिवर्सिटी के चक्कर में एक बार में मिल जाता है तो ठीक है। आपका जो है रिजल्ट परसेंटेज मोड है कि सीजीपीए मोड है वो आप जानते होंगे, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर परसेंटेज मोड लीजिए। यहाँ पर देखिए पिन कोड में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लोग करते हैं क्या, विद्यालय का पिन कोड आप उस जिले का पिन कोड डाल दीजिए, आपका फार्म गलत नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद, कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़। अभी दोस्तों हम लोग फाइनल स्टेप के एक स्टेप पहले आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर के लिए जो है ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग फोटो सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। हम सिक्योरिटी पर्पज से फोटो नहीं दिखा सकते। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग फोटो अपलोड जब करेंगे तो ओरिजिनल फोटो को सिलेक्ट कर जो है करिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद अगर आप फोटो अपना देखना चाहते हैं इस बटन पर क्लिक कर जो है आप लोग देख सकते हैं कि हमारा फोटो कैसा लगा हुआ है। उसी तरह सिग्नेचर वाले भी स्टेप में होगा। यहाँ इसके बाद जो है आप लोग सिक्योरिटी कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़ जाइएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो अगेन जो है चेकलिस्ट वेरीफाइड कराएगा। यहाँ पर जो है आप लोग सारा डिटेल आपका शो करेगा। आप जो स्क्रॉल डाउन कर सारा देख लीजिएगा, जैसे कि नाम, माई नेम, माई फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी ओबीसी एससी, अप्लाई आप किस चीज़ के लिए किए, जेंडर, एग्जामिनेशन सिटी, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल। उसके बाद जो है एग्री बटन पर क्लिक करने के बाद जो है ये देखिए हम लोग यहाँ पे एक मिस अभी छोड़ा हुआ था तो इसने फिर से मैसेज दिया। मैसेज बाद अब यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट के लिए पूछेगा, फाइनल सबमिट कर आगे बढ़ जाइएगा पेमेंट के लिए। अभी देखिए पेमेंट के पहले जो है एक स्टेप आपसे कंप्लीट कराएगा। आपकी जो है ईमेल आईडी पड़ी उस पर एक ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन है उसको पहले वेरीफाई करिए, आप इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद एक ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी का कैप्चा भरने के बाद। जैसा कि आप लोग एक स्क्रीन पर देख रहे हैं कैप्चा भरेंगे, कैप्चा भरने के बाद सबमिट करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद जो है अगले स्टेप पर हम बढ़ जाए। ओटीपी भरेंगे, ओटीपी भरने के बाद फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जो है आपको बैक टू होम पर आना पड़ेगा। होम पेज पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं पे एग्जामिनेशन फीस 1000। इनका एक पेपर भरा हुआ है इसलिए इनका 1000 आ रहा है। आप लोग 2 पेपर भरेंगे बीटीसी वाले तो उनका 1200 रुपये आएगा। इस पर हम लोग पेपर क्लिक कर आगे बढ़ें। पेमेंट हमें ऑनलाइन मोड पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें जो है अगेन जो है बॉक्स को क्लिक करना है, सर्किल को, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। अभी हम लोग पेमेंट वाले स्टेप पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोग 4 मोड देख सकते हैं कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, यूपीआई। बहुत ही आसान तरीका आजकल हो गया यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से। यूपीआई अगर से करना चाहते हो तो अगर आपको यूपीआई मालूम हो तो इसमें यूपीआई नंबर और @IYBL या जो भी आपका है यूपीआई उसको भरने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे उसमें जो है आपके मोबाइल पे एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके पेमेंट कर देना होगा। या आप जैसे मोबीक्विक या फ़ोनपे से करते हो उस पर
टॉप अप बॉक्स जाएगा, उसके माध्यम से क्लिक कर सकते हैं। हम जो है QR नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग पेमेंट करते हैं। हम अपने केस में QR मोड का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू पेमेंट डिटेल सारा जो है ग्रीन जोन में कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा जो फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग जो है डाउनलोड कन्फर्मेशन से डाउनलोड कर जो हम इसे प्रिंट के रूप में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप इसको मेल पे भी भेज सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर जब जैसे डाउनलोड करेंगे तो प्रिंट आपका अच्छा आएगा, तो इसलिए डाउनलोड कर आप प्रिंट कर लीजिए। तो जैसा कि हम लोगों का फार्म भरा गया है और जो हम लोग यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।